जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन आप सबके सहयोग से किया गया, आप सब व्यवस्थित तरीके से लंबा कार्यक्रम चलेगा और यह संदेश पूरे देश के अंदर जाना चाहिए, प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए कि तेजाजी के भक्तों ने हुंकार भर ली है। इसलिए आप सुव्यवस्थित तरीके से थोड़ी देर आप ढंग से अपना कार्यक्रम है, मंच को भी खाली करें ज्यादातर लोग, और सब नौजवानों के अंदर पूरा जोश है। मुझे यह भी पता है कि जोश किस बात को लेके समय आने पर जोश को भी दिखाएंगे और आपके बीच काफी देर मैं आपके बीच रहूंगा, क्योंकि आपकी बड़ी डिमांड थी, इसलिए मैं सारे कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच आया हूं। और ये कार्यक्रम देख के ऐसा लग रहा है जैसा सांगलिया के अंदर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था, उसी की तर्ज पे आज डीकावा में जोरदार ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये तो तय है कि 23 के अंदर सत्ता पे किसान काबिज होंगे। ये हुंकार और करवट आप लोगों ने ले लिए। अब मैं धन्यवाद दूंगा भाई हमारे सरपंच साहब हनुमान जी कुंकड़ा को, वीर तेजाजी के तमाम मारवाड़ और शेखावाटी के भक्तों को, सीकर के वीर तेजा सेना, पवन जी, भाई ओंकार जी, मेरे साथ प्रधान जी, सम्मानित मंच, सारे मेरे छोटे भाई और प्रदेश के कोने कोने से खुद के साधनों से आए हुए वीर तेजाजी महाराज के भक्तों के साथ इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो राजस्थान के अंदर लड़ने जा रहे हैं, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाई छोटी बहनें, और निश्चित रूप से ऐसा नजारा नजर आ रहा है। और सरपंच साहब और वीर तेजाजी समिति को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम डीकावा के अंदर नहीं, दिल्ली के किसी स्टेडियम के अंदर है। इतना हाईटेक कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया है। भाइयों, 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसी तरह आज जब गौ माता पूरे देश के अंदर संकट में है, हमारे नागौर की धरती जहां के बछड़े और बैल विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन धीरे धीरे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में सरकारों में हमारे नेताओं ने पैरवी नहीं की, जिसकी बदौलत हमारे 3 साल के बछड़े बाहर बिकने के लिए नहीं जाते। हमारे मेले धीरे धीरे आज धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, वो सिस्टम जिम्मेदार है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है, हमारे वो नेता जिम्मेदार है जो सरकारों के अंदर रहते हैं, लेकिन मजबूती से सरकारों में हमारी पैरोकारी नहीं कर पाते, किसानों की पैरोकारी नहीं कर पाते, और सत्ता के लालच के अंदर वो एक पारी खेलते हैं और दूसरी तीसरी पारी के अंदर आउट हो जाते हैं। भाइयों, लंबी लड़ाई हमें और लड़नी है। हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारी कौम, किसान और वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्श इस देश और विश्व के अंदर जिंदा रहने चाहिए। जब 2008 के अंदर मैं चुन के राजस्थान की विधानसभा के अंदर गया, मेरे से कई पहले विधायक शपथ ले रहे थे। कोई, रुक जाओ, हेलो, कोई महात्मा गांधी की जय बोल रहा था,
कोई किसी और देवता की जय बोल रहा था। मैंने देखा कि वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा में आज तक नहीं लगा। मैंने पूछा कई विधानसभा के कर्मचारियों से कि भाइयों, मेरे से पूर्व में भी नागौर जिले के कई तेजाजी के भक्त चुन के विधानसभा के अंदर आए थे। कभी किसी ने तेजाजी महाराज को याद किया? उन्होंने कहा नाम ही नहीं सुना हमने तो कभी जयकारे के अंदर। मैंने 2008 के अंदर सबसे पहले 2013 और फिर 18 इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर तेजाजी महाराज का जयकारा लगा के संदेश दिया कि तैयार हो जाओ, वीर तेजाजी के भक्त सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए उठ खड़े हुए, उनकी भुजाएं फड़क रही है। भाइयों, जब 2019 के अंदर चुन के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गया, मैंने तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ यह संदेश दिया हिंदुस्तान के अंदर, किसानों के अंदर, कि किसान कौम को जब की आवश्यकता पड़ेगी, हनुमान बेनीवाल सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम को बचाने के लिए हमेशा सड़क से लेकर लोकसभा तक आगे रहेगा। और उसी का परिणाम था, ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का ही परिणाम था कि सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पद को ठोकर मार के, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, देश का अन्नदाता तकलीफ के अंदर था, हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान के दिल्ली से गुजरात जाने वाले रास्ते को जाम किया। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजार की तादाद के अंदर ले जाके नौजवानों को, किसानों को उस बॉर्डर को जाम कर दिया। वो आज भी जाम पड़ा है। भाइयों, ये संदेश पूरे देश के अंदर गया था। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, देश का एकमात्र सांसद था जो किसानों की पक्ष में नारेबाजी कर रहा था, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोकने का प्रयास कर रहा था कि राष्ट्रपति जी रुको, पहले किसानों के बारे में बात करो। जब बजट पे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बोल रहे थे तो नागौर के सांसद ने बजट को रोक के आपकी आवाज को बुलंद किया। मैंने देश की लोकसभा के अंदर एक ही नारा लगाया कि मुझे टोल मुक्त राजस्थान नहीं, टोल मुक्त देश चाहिए। मुझे बेरोजगारी के खिलाफ, जो बेरोजगारी के लिए हमारे नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, एक रोजगार की नीति बने देश के अंदर। हमें वो देश चाहिए जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो। कर्ज मुक्त किसान चाहिए, किसानों का संपूर्ण कर्जा देश को माफ करना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल से लेके चाहे गैस हो या दूसरी महंगाई बढ़ रही हो, ये महंगाई कैसे कम हो। भाई, और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, चाहे ईस्टर्न कैनाल की सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात हो, या जब मारवाड़ और राजस्थान के अंदर जब टिड्डी का प्रकोप था तो देश के अंदर एकमात्र सांसद किसानों के लिए उठ खड़ा हुआ कि टिड्डी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करें। देश की सरकार से यह आदेश निकलवाया कि किसानों की जितनी भी फसलें टिड्डी से बर्बाद हुई है, उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ दिया जाएगा, उनकी खाना पूर्ति की जाएगी, उनको जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। जब जब किसान जवान को मेरी आवश्यकता पड़ी, चाहे राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की सड़कें, चाहे कॉलेज विश्वविद्यालय का कैंपस हो, चाहे हिंदुस्तान की लोकसभा हो, हनुमान बेनीवाल ने हमेशा वीर तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्शों के साथ चलने का, आगे चलने का प्रयास किया। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन जहां भी आपने मन से मुझे याद किया, मैं निश्चित रूप से आया। आज आपने कहा हनुमान जी आपको आना है, मुझे यह तो पता था कि डिकावा में 20-30 हजार लोग होंगे, लेकिन यहां आने के बाद पता लगा संख्या तो 50 हजार से भी ज्यादा पार कर गई डिकावा के अंदर। ये वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अगर मैं यहां नहीं आता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। दूसरे दिन मैं सोचता कि मैं क्यों नहीं गया यहाँ पे। मुझे पता है कि आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आपने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई को, मेरा तो चिन्ह भी टायर था, मेरा तो बोतल का चिन्ह भी पार्टियों ने छीन लिया, लेकिन आपने टायर पे मुझे लोकसभा के अंदर भेजा था। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि डीडवाना के अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़त लेगी, लेकिन आपने डीडवाना के अंदर भी कांग्रेस को पछाड़ा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल के ये संदेश दिया कि हम हमारे भाई को पीछे नहीं हटने देंगे, उसे नई ऊर्जा देंगे।
मुझे 2014 के अंदर भी याद है, जब मैं चुनाव लड़ा था तो नागौर, खींवसर, जाइल, मकराव, डीडवाड़ा के अंदर जबरदस्त सहयोग आप लोगों ने किया और उसी के परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल किसान और जवानों की आवाज बन के हमेशा आपके बीच खड़ा रहा। भाइयों, आज एक शाम गौ माता के नाम का कार्यक्रम है, जो कि तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लोक देवता राजस्थान के अंदर और भी हुए, लेकिन उनका इतिहास 500 से 550 साल का ही है। अगर 1000 साल का इतिहास किसी लोक देवताओं का है तो हमारी जाति का, हमारे ही कुल से निकले हुए वीर तेजाजी महाराज का इतिहास है, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय के लिए लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो भी गुजरी की गायें बचाने के लिए वीर तेजाजी महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर किए। भाइयों, हम किसान कौम से आते हैं, हमारे नेताओं ने किसानों को जातियों के अंदर बांट दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 कौम को साथ रह के एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं। आज आपने गौ माता के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, आज जगह जगह गाय को बचाने के लिए जिस तरह भामाशाह, दानदाता, समाज सेवी और नेता और हमारे छोटे भाई आगे आ रहे, ये तो तय है कि गौ माता और तेजाजी के आशीर्वाद से ही हम सब कार्यक्रम भी करते हैं और गाय को बचाने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया। भाइयों, विश्वास दिलाता हूं कि गाय को बचाने के लिए हम सब संगठित हैं और हम सब उस कुल से आते हैं कि हमारे कुल देवता, लोक देवता तेजाजी ने 1000 साल पहले गाय को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। मुझे खुशी है कि हमारे सारे भाई और ये माताएं बहने गाय, बछड़े और इस नागौरी नस्ल के साथ साथ इस देश के अंदर इस गाय और इस नस्ल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प है। पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर जो जन जागरण और क्रांति यहां से आई है, वो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर ऐसी क्रांति आएगी। फिर गौ माता को बड़ा स्थान मिलेगा। जिस तरह वेद पुराणों के अंदर, इतिहास के अंदर, वेदों में गाय को पूजनीय बताया गया है, गौ माता को देवता भी गौ माता की पूजा करते थे, उसी तरह लग रहा है कि कलयुग के अंदर भी अब एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। गाय की पूजा उसी तरीके से होगी। भाइयों, सरकारों के साथ साथ हम सब मिलकर गौ माता को इस राष्ट्र के अंदर राष्ट्र माता और गाय को जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात बार बार हर जगह से उठ रही है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि गौ माता को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत लगा देगा। दिसंबर के अंदर जो बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे, जिसकी शुरुआत जोधपुर की धरती से होगी, उसमें संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ मजबूत लोकपाल, गाय को बचाने के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने और जितने भी उद्योग राजस्थान के अंदर लगे, चाहे पेट्रोल डीजल के बाड़मेर के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी के औद्योगिक इकाइयां हो, सबके अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले, मेरे नौजवान भाइयों को सही जगह मिले, उनको डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो और ऐसा राजस्थान बने जहां रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां जिस तरह यहां सुरक्षित महसूस कर रही है, वो किसी भी सड़क पर निकले मजा ले, कोई सामने देख ले। ऐसा थाना तहसील चाहिए जहां गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार, तहसीलदार उसकी इज्जत करे, उसका मान सम्मान करे। इन बड़ी रैलियों के अंदर हम गौ माता को बचाने का संकल्प भी साथ साथ लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं, जब लोकसभा चलेगी, विधानसभा चलेगी, विधानसभा के अंदर मेरे आरएलपी के तीनों विधायक और लोकसभा के अंदर मैं खुद इस गौ माता की रक्षा के लिए नया कानून देश के अंदर बने, गौ माता की पूजा हो। जिस तरह तेजाजी ने गाय को बचाने की लड़ाई लड़ी, हम तेजाजी के वंशज हम सब मिलकर, सारी 36 किसान कौम मिलकर इस गाय को बचाने का बीड़ा उठाएंगे, गौ माता को बचाएंगे और हिंदुस्तान को फिर विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। डीडवाड़ा क्षेत्र के अंदर विकास के मामले में डीडवाड़ा में मैंने कई घोषणाएं चुनाव के अंदर करी थी।
एक तो बरांगना से निम्बी कल्ला डामर सड़क, अभी सारी घोषणाएं करा लो। डिकाना से डसाना छोटा डामर, और ऐसे करने से क्या होगा? सरपंच साहब कह रहे खेल मैदान का पट्टा तो है ना, तो एक बार बनाओ तो सही। 10 लाख रुपए तो इतनी घोषणा करो ना। अभी हमारा मोदी जी ने क्या बजट खत्म कर दिया एमपीओ का देश के अंदर। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि ना बिना बजट की घोषणा ही कर रहा हूं और उनको पूरा भी करा रहा हूं। देश के दूसरे एमपी घोषणाएं नहीं कर पाते, क्योंकि घोषणा कल को क्या पता बजट मिले कि नहीं मिले, इस बात का भी पता नहीं। मोदी जी का मन है अगली बार पूरा ही बजट खत्म कर दे, कौन रोक सकता उनको? उनके पास ताकत है, हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं। मैं तो एक एमपी हूं, मैंने ये भी कहा था अगर मेरा त्याग पत्र देने से किसान कौम की आवाज बुलंद होगी तो हनुमान बेनीवाल लोकसभा की सत्ता भी छोड़ देगा, ये बात भी मैंने कही थी। लेकिन क्योंकि सरपंच साहब जोर से कह रहे हैं तो मैं 10 लाख तो अभी घोषणा करता हूं, वो दे भी दूंगा, और 10 लाख और पंचायत के विकास के लिए 20 लाख रुपए डिकावा ग्राम पंचायत बरांगना के विकास के लिए मैं मेरे सांसद कोष से दूंगा। यहाँ के स्थानीय जो आपके एमएलए साहब है वो भी शायद आके गए कार्यक्रम के अंदर, उनको भी कहूंगा कि वो डिकावा बरांगना पंचायत का ध्यान रखें। डीडवाना के अंदर एक नया केंद्रीय विद्यालय जल्दी आपको सौगात के रूप में मिलेगा, जो डीडवाना में एक सेंट्रल स्कूल खुलेगा। भाइयों, सैनिक स्कूल नागौर जिले में खुलेगा। मेरा जितना प्रयास है मैं पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो फाइल है वो दिल्ली में अटक गई, लेकिन मैं जैसे ही दिल्ली जाऊंगा 2-4 दिन के अंदर उस फाइल को भी निकलवा लूंगा। डीडवाना सहित पूरे जिले में सड़कों का जाल बिछे, पीने का पानी हर ढाणी हर घर, प्रधानमंत्री हर घर नल जल कनेक्शन दिए जाए, और जिले के अंदर नए विकास के काम हो, कानून का राज हो, और हमारे भाई आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े, और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित हो। यहाँ गौशाला के लिए भी अलग से सरपंच साहब जो भी कहेंगे वो घोषणा भी मैं गौशाला के लिए कर दूंगा। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र और पूरे इलाके और पूरे राजस्थान के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। किसान हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा। जहाँ किसान का पसीना बहेगा, अगर मुझे खून देना पड़ा तो खून दे के भी किसान की रक्षा इस देश के अंदर करूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने आयोजित किया, और लंबे समय बाद नागौर के अंदर ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला। मैं धन्यवाद दूंगा सीकर की मेरी पूरी टीम को, जिन्होंने सांगरिया के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान मातृशक्ति और किसानों को इकट्ठा करके पूरे देश में संदेश दिया कि तेजाजी महाराज मारवाड़ की धरती से चल के डीडवाना होते हुए और शेखावाटी से आगे निकल पड़े, और यहाँ भी सीकर की टीम 4 दिन से काम कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जयपुर का रास्ता सीकर होके जाएगा। मुख्यमंत्री जब भी बनेगा जब सीकर से ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सड़कें खुली मिलेगी, तो सीकर वाले आगे और आगे भी। सीकर ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमें मजबूती दी थी, और सीकर में रैली करके देश में संदेश दिया था। अब भी हम सबको मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करना है और किसानों का राज राजस्थान का दिलाना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।